यूं मुंह तोड़ तू जवाब दे, परवाह न कर हिसाब ले, ऐसा निभा फर्ज तेरा के देखता जहां रहे के पता चले दुनिया को भी क्या बात है ये देश में जो भी। राउंड अप्लॉज मुझे क्या करना है? घुमाना है इस तरह से। ये हुआ तो ठंडा है कि नहीं थोड़ा? हाँ फर्क ही नहीं, मैंने देखा ना यहाँ अगर यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ तो ये अब सब लोग ने फायर इवैक्यूएशन प्लान देखा है जो फ्लोर पे है, तो ऐसा है जिसने अभी तक नहीं देखा है। फर्स्ट बैच में निकले थे, दूसरी में क्वेश्चन देखा है ना सब लोग ने? तो कितने एग्जिट है अपने पास? वहाँ दो ही एग्जिट है, ठीक है? एक बेड में है और एक रेस्टरूम के साइड, ठीक है? एक बार खाली प्लान देख लेना, बाकी स्प्रिंकलर वोटर। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र पाठर है और मैं ग्लोबल सिक्योरिटी की तरफ से आपको फायर के बारे में ट्रेन करूंगा। फायर क्या है, कौन बता सकता है? फायर क्या है? FIRE, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फायर? F फॉर फाइंड, अगर आपको दिखाई देता है फायर, फाउंड, उसके बाद में आप क्या करोगे? I फॉर इन्फॉर्म, क्या करोगे आप? इन्फॉर्म करेंगे, आपके सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद में उस जगह को आप क्या करोगे? R फॉर रेस्ट्रिक्ट करोगे, क्या करोगे? रेस्ट्रिक्ट करोगे। और फिर बाद में E फॉर इवैक्यूएट, आग नहीं बुझाओगे? एक्सटिंग्विश, जो आग बुझा सकता है वो क्या करेगा? एक्सटिंग्विश करेगा, क्या करेगा? एक्सटिंग्विश करेगा। और जो निकलना चाहता है वहां से वो क्या करेगा? इवैक्यूएट करेगा। कहां से करेगा? कौन से रास्ते से करेगा? फायर एग्जिट डोर। कितने हैं हमारे पास फायर एग्जिट डोर? कितने हैं फायर एग्जिट डोर? दो। कहां कहां पे है? B3 एंड रेस्टरूम के बाजू में। किसको जो नजदीक है वो हिसाब से उन्हें क्या करना है? फायर एग्जिट डोर से निकलना है, बाहर निकलना है। और कहाँ जाना है? असेंबली पॉइंट। कहाँ पे है असेंबली पॉइंट? किसको पता है? किसने देखा है? देखा है सबने? सबने नहीं देखा ना। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भी फायर एग्जिट को आपको जाना है फायर एग्जिट डोर से, तो हम लोग क्या करेंगे? फायर लगने के बाद क्या करेंगे हम लोग? लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? स्टेयरकेस का इस्तेमाल करेंगे। स्टेयरकेस कहाँ पे है? जहाँ पे फायर एग्जिट डोर है वहां पे हमारा स्टेयरकेस है। उसी स्टेयरकेस से उसमें लिखा रहता है इमरजेंसी फायर एग्जिट डोर, और वो हमें पता होना चाहिए और उसमें से हमें जाना है। अभी हम जानेंगे कि आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है। कौन बताएगा? किसको पता है कैसे आग लगती है? स्मोक डिटेक्ट। आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है? ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ऑफ फायर। हीट यानी गर्मी, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें हैं। वो ये तीन चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। अभी हीट यानी गर्मी, ऑक्सीजन सराउंडिंग एरिया में ऑक्सीजन है ही, और फ्यूल। अभी यहाँ पे फ्यूल क्या क्या है? जैसे कि क्लासेस ऑफ फायर, ए क्लास ऑफ फायर, बी क्लास ऑफ फायर, सी क्लास ऑफ फायर, डी क्लास ऑफ फायर और ई क्लासेस ऑफ फायर। कितने फायर हैं? 5 क्लासेस ऑफ फायर। अभी ए क्लास में क्या आएगा? लकड़े को लगी हुई आग, जैसे ये लकड़ा, कपड़े को लगी हुई आग, फिर उसके बाद में फुट्टे को लगी हुई आग, जो साधारण आग होती है, सॉलिड फायर बोलते हैं उसको। वो आग हम लोग कैसे बुझा सकते हैं? ए क्लास ऑफ
फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे यहाँ पे लगे हुए, ए क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझा सकते हैं। यानी क्या होगा, हीट, ऑक्सीजन या फ्यूल, किसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आग बुझाने के लिए? ए क्लास ऑफ फायर। पानी से भी बुझा सकते हैं, यानी हीट यानी कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? हीट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? कूलिंग करूंगा। लेकिन जब साधारण आग होती है तब हम लोग पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आग बुझा सकते हैं। बराबर समझ में आया सबको? साधारण आग होती है तब हमें पानी का इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं और ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग बुझा सकते हैं। उसके बाद में बी क्लास ऑफ फायर। कौन सा फायर है? यानी लिक्विड फायर। कौन सा फायर है? लिक्विड फायर। यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग बी क्लास ऑफ फायर बोलेंगे और उसे यही फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग, ये कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है, कौन बताएगा? ये एबीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये बीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी बीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इसके अंदर CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अंदर केमिकल पाउडर है एबीसी टाइप ऑफ, और इसमें बीसी यानी मेटल की, धातु की लगी हुई आग को हम बुझा सकते हैं यानी ड्राई केमिकल पाउडर है। बराबर। फिर हमें बी क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग क्यों उनसे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे? ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये समझ गए? उसके बाद में सी क्लास ऑफ फायर यानी गैस फायर जो हमारे घरों में होती है। यहाँ पे भी अगर गैसेस है तो हम लोग क्या करेंगे? वो क्लासेस, सी क्लासेस ऑफ फायर को हम लोग कैसे बुझाएंगे? हमें मालूम होना चाहिए हीट को हम हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे यानी ब्लैंकेटिंग करेंगे। और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन यानी सप्लाई को बंद करेंगे। स्टारवेशन का मतलब फ्यूल को हटाना। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, हम लोग क्या करते हैं पहले? हाँ, मेन सप्लाई हम लोग बंद करेंगे। यानी जैसे मेन सप्लाई अगर बंद होता है, कभी कभी क्या होता है हमारे पास RCB होता है, उसमें क्या होता है कि जो RCB बिठाया जाता है वो ट्रिप कर देता है यानी मेन सप्लाई बंद कर देता है, ऑटोमेटिकली सप्लाई बंद कर देता है। अगर नहीं बंद कर देते तो क्या होता है? बहुत बड़ी आग लगती है यानी स्पार्क ज़्यादा होता है। तो वो हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? पहले मेन सप्लाई अगर बंद नहीं हुआ है तो मेन सप्लाई बंद करना चाहिए। फाइंड यानी कहीं पे स्पार्क हो रहा है, आप फाइंड करोगे, फिर बाद में इंस्ट्रक्शन दोगे, रेस्ट्रिक्ट करोगे, फिर बाद में आग बुझाने के लिए आप रेडी रहोगे, एक्सटिंग्विश ऑफ फायर। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की आग बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले मेन सप्लाई बंद करेंगे। जैसे गैस की अगर आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल को हमें बंद करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो मेन सप्लाई बंद करेंगे। गैस की आग लगती है तो क्या करेंगे हम लोग? मेन वॉल होता है, हमारे घर में भी है ना। अगर हमारे घर में अगर पाइपलाइन की गैस है तो वहाँ पे साइड में वॉल होता है, दो वॉल बिठाए रहते हैं, जैसे जंक्शन रहता है, नीचे भी जाना है, लेफ्ट में भी जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? मेन हमें क्या करना है? पहले बंद करना है। अगर फ्यूल को हम लोग बंद करते हैं तो जितनी आग लगी है उतनी को हमें बुझाना होता है। अगर आग बढ़ती क्यों जाएगी? क्योंकि हमने मेन सप्लाई बंद नहीं किया, फ्यूल मेन वॉल हमने बंद नहीं किया। अगर मेन वॉल अगर हम लोग बंद करते हैं तो ये छोटे मोटे हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है उससे हम लोग आग बुझा सकते हैं। बराबर। सी टाइप, डी टाइप मेटल फायर के लिए हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। और ई टाइप यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर, उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? ये CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और आग को बुझाएंगे। हमारे पास कौन से इक्विपमेंट है यहाँ पे? आपने इसको देखा है, इसको क्या बोलेंगे? लगे हुए है ना यहाँ पे। क्या है ये? स्प्रिंकलर। क्या है? स्प्रिंकलर। ये अबाउट 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद, टेम्परेचर
हीट, ज्वाला, गर्मी जो बढ़ेगी वो यहाँ तक पहुँचेगी, तब जाके ये ब्लास्ट होगा, ये टूटेगा, मर्क्यूरी ट्यूब टूटेगी और इसमें से जो प्रेशर से पानी रहेगा पाइप में वो क्या होगा, वो हिसाब से पानी आएगा और यहाँ पे सराउंडिंग एरिया में पानी पानी करेगा और आग को बुझाएगा, बराबर। लेकिन आपको देखने के बाद आप क्या करोगे, अभी स्मोक डिटेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, स्मोक डिटेक्टर है ना, जगह जगह पे लगे हुए, कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है, ब्लिंकिंग हो रहा है, वहाँ पे है ना, एक एक 5 फीट 10 फीट दूरी पे लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। ये स्मोक डिटेक्टर ब्लिंकिंग करता है, सेंस करता है, सेंसर है यहाँ पे इसमें, इसके अंदर, ये इसके अंदर जब धुआं जाएगा, आग लगती है तो पहले धुआं आता है ना, आता है कि नहीं, तो ये धुआं उसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद में वो सेंस करेगा और सेंस करने के बाद ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है, लाइट ब्लिंक आप देख सकते हो ना, वहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है तो ये सूंघ रहा है, क्या कर रहा है, सूंघ रहा है, यहाँ पे ब्लिंकिंग दिखाई दे रहा है, सूंघ रहा है यानी सेंस कर रहा है, वो सेंस कर रहा है तो सेंस, उसके अंदर धुआं चला जाएगा तो क्या होगा, ब्लिंकिंग करना स्टॉप होगा और लाइट चालू रहेगी। और फिर बाद में हमारे पास ये है, क्या है, हुटर लगे हुए हैं ना सब जगह पे, लाइट लगे हुए इसके बाजू में जो ब्लिंकिंग करेंगे, फायर अलार्म बजेगा, ये अलार्म यानी ये हुटर है, आवाज़ देगा, बराबर। फिर उसके बाद में ये हमारे पास MCP है जो लगे हुए हैं, प्रेस करना होता है यहाँ पे, ये किस लिए, कहाँ कहीं पे इंसिडेंट हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको दबाएंगे और फिर बाद में सिक्योरिटी को कैसे पता चलेगा, सबको कैसे पता चलेगा, इसका एक एड्रेसेबल पैनल लगा हुआ है, उसे वहाँ पे वो एड्रेस बताया जाएगा, ये प्रोसेस में, ये केबिन में यहाँ पे क्या हुआ है, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, एड्रेस MCP किसी ने दबा दिया रहेगा, वो एक्टिवेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन दिखाई कहाँ पे देगा, एड्रेसेबल पैनल पे। तो ये चीज़ें हमारे पास जो लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, और ये स्प्रिंकलर इस तरह से होता है, देखो ये जो पाइप में चला जाता है, मेन हाइड्रेंट लाइन का पाइप है, उसमें ये लगा हुआ रहता है, ये इस तरह से स्प्रिंकलर हाइट में ऐसे रहता है, पाइप में जाने के बाद ये इसमें नीचे दिखा, जितना नीचे होगा उतना जल्दी गर्मी से ये टूट जाएगा, मगर अगर ये इतना ऊपर रहेगा तो जब तक ये पूरा जलता नहीं है, गर्मी बढ़ती नहीं है, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना होगा। हमें मालूमात होना चाहिए कि ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास, ABC टाइप। ये ABC टाइप कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कौन सा मेथड है, कोई जानता है, ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसको क्या करेंगे हम लोग, पिन को निकालेंगे, पुल द सेफ्टी पिन, पास का मेथड है, कौन सा मेथड है, पास, PASS। अभी क्या हुआ, पुल द सेफ्टी पिन। फिर बाद में क्या करूंगा मैं, एम द बेस ऑफ फायर, जहां पे आग लगी है उसके बेस को हमें क्या करना है, निशाना लगाना है। उसके बाद में मैं स्क्वीज करूंगा, उसके पहले अगर मैंने दबा दिया तो क्या होगा, कहीं पे भी वो निशाना चला जाएगा, ये मैं दबाऊंगा नहीं, जब तक मैंने अगर पिन खोल दिया तो क्या होगा, मैं दबा दिया तो दब जाएगा और क्या होगा, कहीं पे भी निशाना चला जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में स्क्वीज द लीवर, इस लीवर को क्या करूंगा, मैं दबाऊंगा और फिर बाद में स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड, जहां पे आग लगी है वहां पे मैं क्या करूंगा, स्वीप करूंगा, होज पाइप को घुमाऊंगा और फिर बाद में आग बुझ जाएगी। अभी सेम यहाँ पे क्या है, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है ये, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके लिए यहाँ पे क्या है, पुल द सेफ्टी पिन, पास का मेथड है, मगर ये पुल द सेफ्टी पिन मैंने किया, फिर एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे मैं निशाना करूँगा और इसमें से क्या निकलेगा, अभी इसको क्या करूँगा, स्क्वीज नहीं कर सकता हूँ मैं, इसको क्या करूँगा, वॉल को कौन से जगह पे, ऐसे है क्या, ऐसे, राउंड द क्लॉक मुझे क्या करना है,
घुमाना है इस तरह से। ये हुआ, क्या हुआ? देखो आदमी जब तक मालूम नहीं, जब तक मैं यूज नहीं करता तब तक आदमी डर जाएगा। क्या निकला इसमें से? देखो आप चेक करो उसको, ये चेक करो इसको। ये अगर मैं कहा इधर यहाँ पे पकड़ो, पकड़ना यहाँ पे होता है तो ठंडा है कि नहीं थोड़ा? फर्क ही नहीं, मैंने देखा ना। यहाँ अगर यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ तो ये कूल होगा, फ्रीज होगा मेरा हाथ, तो इसमें इसलिए मुझे यहाँ पे पकड़ना है। अभी देखो यहाँ पे आप पकड़ोगे, देखो चेक करो, देखो कितना कोल्ड है। तो हमें यहाँ वहाँ कहाँ नहीं पकड़ना, हमें पकड़ना है ये हैंडल को ही। जब हम इसको यूज़ करने के लिए जाएंगे तब मैं क्या करूँगा, पहले इसको यहाँ पे पकड़ूंगा। अगर यहीं पे पकड़ूंगा और मैं बस खोलते जाऊँगा, जब मैं मारने ही जाऊँगा ऐसे पैनिक हो जाता हूँ, बराबर कि नहीं, मालूम नहीं कहीं, लेकिन मैं पकड़ूंगा ऐसे, कहीं पे भी पकड़ के मतलब नहीं होता है। तो क्या होगा, मेरा हाथ फ्रीज हो जाएगा, अरे निकलता ही नहीं, बाद में पता चलेगा। तो इसलिए हमें हैंडल को ही क्या करना है, पकड़ना है और इसको राउंड द क्लॉक घुमाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पैनिक हो जाते हैं तो हम लोग उल्टा घुमाते हैं और उसको टाइट करते हैं, अरे निकलता नहीं है, खुलता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें जानकारी हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमें यूज़ करना है। इसमें से क्या निकलेगा, आवाज़ निकलेगा, फिर आप डर जाओगे, सिर्फ आवाज़ करेगा वो। इसमें से क्या निकलता है, वो गैस निकल रहा है। और ये देखो आपने यहाँ पे इसको मार देंगे तो भी क्या होगा, देखो क्या हुआ, गायब हो जाएगा वो। और गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या होगा, ये खराब नहीं करेगा, ये पाउडर कर देगा। ये कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, बीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, बराबर। आपने देखा रहेगा ये इस्तेमाल कैसे करना है। एम द बेस ऑफ फायर, पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन तो मैंने पहले ही निकाल के रखा है यहाँ पे, बराबर। ये सेफ्टी पिन निकाल दिया, लेकिन ये इसको क्या करें, स्विच कैसे करेंगे, राउंड द क्लॉक घुमाना नहीं है, इसको प्रेस करना है। क्या करना है, प्रेस करना है। ये बीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, मेटल की आग लगती है, धातु की आग लगती है, तो हमें इसका इस्तेमाल करके फायर को, आग को बुझाना है। ये आग बुझाएगा मतलब क्या करेगा, ऑक्सीजन को ही कट करेगा। क्या करेगा, यानी ब्लैंकेटिंग करेगा। एक लेयर आएगा, पाउडर का लेयर आएगा। क्या लेयर आएगा, पाउडर का लेयर आएगा, और उसके ऊपर चादर फैल जाएगी और आग को बुझाएगी। आग को बुझाने के लिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है जो ऑक्सीजन कट करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को कट करता है, बराबर। समझ में आए, इसको प्रेस करना है। आप सोचोगे क्या करना है, जब तक हमें मालूम नहीं है, जब तक हम लोग यूज़ नहीं करते, अभी ये मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वन टाइम है। ये कार्टेज अंदर ब्रेक होने के बाद क्या निकलेगा, पाउडर ही निकलेगी। ये पता चलेगा इसके अंदर क्या है, आप देख सकते हो। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आपने देखा रहेगा। ये कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब इसका प्रेशर ग्रीन के ऊपर है, प्रेशर गेज होता है, इसके अंदर पाउडर भी रहेगा, तो बाहर निकलेगा नहीं। कब निकलेगा नहीं, जब वो ऑलरेडी रेड पे है। तो क्या है, ऑलरेडी अगर रेड पे है तो क्या होगा, क्या होगा, पाउडर निकलेगी नहीं, बस हम दबाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, पाउडर निकलेगा नहीं, क्योंकि हमेशा देखना ज़रूरी है कि ये गेज अभी यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे दिखाई दिया है ABC टाइप में। इसमें अभी मैंने कितना, अब तक मैंने कितना उसको राउंड द क्लॉक घुमा दिया वॉल को, और गैस निकाल दिया, पता नहीं चलेगा। मगर ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम आई कैन यूज़ दिस फायर एक्सटिंग्विशर CO2। लेकिन इसको हम यूज़ करेंगे, करने के लिए जाएंगे, मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये 1 टाइम ही पाउडर बाहर निकलेगी। जितना है उसके अंदर 5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है, तो 5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर जो पाउडर है वो बाहर निकलेगी, और 1 टाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको भी 1 टाइम यूज़ करेंगे, मगर ये पाउडर हो जाएगा। अभी मैंने इस्तेमाल क्या किया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या निकला, गैस निकला। और यहाँ पे कहीं पे गंदगी हुई नहीं हुई, गैस, आग बुझ जाएगी। ज़्यादा करके इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं, अभी यहाँ पे PC ज़्यादा है,
स्टार्ट करायचं का ते येत आहेत सर स्टार्ट करूया. हां ते येतं आहे 12 वाजता स्टार्ट करूया आपण. ठीक आहे guys. This training is basically related to your fire safety. Okay, so you must be aware for the basic knowledge which is there inside our premises in case of any fire, in case of any evacuation which is happening. Yeah. So Jitendra sir is present here, so he will be giving the complete details about how the hooters, sprinklers, alarm, स्मोक डिटेक्टर smoke detectors, fire extinguisher, types of fire extinguisher, how it is getting utilized. So this is your basic training which will be happening. Have you ever seen the fire evacuation plan which is placed on the floor? Why? Has anyone seen the fire evacuation plan? You know what is that? The green color chart which is placed on the wall. It is placed in each and every bay, even in the passages. Okay? How many fire exits do we have? 2, right? Okay? So these all things, these are the basic things which are there on the side. I hope जैसा आंसर आ रहा है मुझे पता नहीं सबको पता है कि नहीं, ये होना चाहिए आपको पता, एटलीस्ट दिस बेसिक्स. यूज करना नहीं करना दैट इज डिफरेंट पार्ट. ठीक है, कभी भी जाओगे फ्री टाइम होगा, हर एक फ्लोर पे ग्रीन कलर का एक फ्रेम लगा हुआ है जिसमें फायर इवैक्यूएशन प्लान लिखा है. इट विल गाइड यू वेयर आर द 2 एग्जिट्स, हाउ टू अप्रोच एंड वेयर टू गो. गॉट इट? ठीक है सर, यू कैन स्टार्ट. स्टार्ट करो. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम जितेंद्र पाठार है. मैं ग्लोबल सिक्योरिटी की तरफ से आपको फायर के बारे में नॉलेज दूंगा. यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि ये हूटर है, ये कब बजेगा? जब आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं? ये MCP है, मैनुअल कॉल पॉइंट. जैसे कुछ इंसिडेंट होता है हमें इसको प्रेस करना होता है, बराबर. उसके बाद में ये हूटर जलेगा. फिर हमारे पास जो लगे हुए यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर है. आपने देखा है ये स्मोक डिटेक्टर, वो ब्लिंकिंग करना होता है. ये 2 जो लाइट्स है वो ब्लिंकिंग करना होता है, और जब भी ये स्मोक इसके अंदर जाएगा सेंसर के से उसको ये करेगा, फिर वो ये स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा. फिर उसके बाद में जब एक्टिवेट होता है तब ये हूटर बजता है. जैसे कि हमारे पास लगे हुए हैं, आप देख सकते हो. ये स्प्रिंकलर भी है हमारे पास. क्या है? स्प्रिंकलर जो लगे हुए हैं. वो 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस होने के बाद उसमें से ब्लास्ट हो जाता है. फिर उसके बाद में उसमें से जो आएगा वो पानी आएगा, बराबर. फिर हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है. आपने देखा रहेगा यहाँ पे जो लगे हुए हैं वो 2 kg के फायर एक्सटिंग्विशर है. वैसे ये 5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर. और ये आपने देखा, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की फायर बुझाने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है. इसमें से गैस निकलेगा और इसमें से केमिकल पाउडर निकलेगी, बराबर. ये ABC टाइप हुआ, ये BC टाइप हुआ, बराबर. और ये बड़ी आग लगने के बाद हमें ये फायर, जो आपने देखा रहेगा स्टेयरकेस के सामने ये फायर होज बॉक्स है, उसमें ये लगा हुआ रहता है. कैनवास, क्या बोलते हैं इसको? कैनवास होज पाइप. तो ये सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, मगर इसको कैसे यूज़ करना है, आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है. आग एक क्या है? ट्रायंगल है, यानी
त्रिकोण, यानी तीन चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। कौन सी है वो तीन चीजें, कौन बता सकता है? कौन सी वो चीजें हैं जो एक साथ आती है तब आग लगती है? जैसे कि पहले हीट यानी गर्मी, उसके बाद ऑक्सीजन, सराउंडिंग एरिया में ऑक्सीजन तो है, फिर बाद में फ्यूल जिसको लगती है आग। ये तीन चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है, यानी हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। आप मुझे बता दो, जैसे मैं बोलता हूं आप रिपीट करो फिर बाद में। तीन चीजें कौन सी है? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये तीन चीजें हैं, ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। ये तीन चीजें जब एक साथ आती है तभी आग लगती है। अभी यहाँ पे सराउंडिंग एरिया में क्या है? हीट, जब माचिस की तीली हम लोग आग लगाते, दिया जलाते, तब हम जलाते हैं, स्मोक करने के टाइम जलाते हैं। लेकिन जब उसका उग्र धारण होता है, उस आग का उग्र धारण होता है, तब जाके उसे फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फायर बोलते हैं, बराबर। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। हीट को हमें हटाना है, ऑक्सीजन को हमें हटाना है, या फ्यूल को हटाना है। ये तीन चीजें हमको हटाने होती है, तीन चीजों में से एक को हटाना होता है, तब जाके क्या होता है? आग बुझ जाती है, बराबर। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पानी डालेंगे, यानी कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? कूलिंग करेंगे, बराबर। लेकिन पानी कब डालना है? जब साधारण आग रहेगी तो। क्या करेंगे? जब साधारण आग रहेगी तो हमको पानी से आग बुझाना होता है, बराबर। उसके बाद में ऑक्सीजन, तीन चीजें ना, हीट को कूलिंग कर दिया मैंने पानी डाल के, आग बुझ गई। ऑक्सीजन को अगर हटाना है तो मैं क्या करूंगा? ऑक्सीजन को हटाने के लिए मुझे ब्लैंकेटिंग करना होगा। क्या करना होगा? ब्लैंकेटिंग, यानी स्मूदरिंग। उसको अभी मैंने कंबल डाल दिया, बराबर। कंबल डाल दिया तो क्या होता है? उसे उसका ऑक्सीजन क्या होगा? कट होगा और आग बुझ जाएगी। फिर उसके बाद में हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या काम करेंगे? अभी स्प्रिंकलर क्या काम करेगा? कूलिंग करेगा, बराबर। उसके बाद में हमारे पास ब्लैंकेट नहीं है, लेकिन ये ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये क्या काम करेंगे? ये ऑक्सीजन कट करेंगे। क्या करेंगे? इसमें से जो पाउडर निकलेगी वो पाउडर लेयर उसके ऊपर आएगी जहां पे आग लगी है और आग बुझ जाएगी, यानी ऑक्सीजन कट होगा। अभी आग लगती है तो मेन क्या है? फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादा करके क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी लोड देने के बाद या शॉर्ट सर्किट या लूज कनेक्शन होने के बाद क्या होता है मालूम है ना? आपने जब भी कभी आप स्विच दबाते हो कभी तभी स्पार्क आता है कि नहीं? तो क्या होता है? वो लूज कनेक्शन होते हैं। जो बटन स्विच में स्क्रू, जो वायर जो लगी रहती है उसमें थोड़ा सा भी गैप रहेगा तो क्या होगा? वो लूज कनेक्शन होता है, फिर स्पार्क होते हैं। फेज न्यूट्रल, हमारे पास दो वायर होते हैं, एक में फेज और एक में न्यूट्रल, लेकिन वो दोनों अलग रहने चाहिए। दोनों जब जुड़ते हैं, यानी जलने के बाद पहले क्या उसके ऊपर जलेगा? स्लीव जलेगी। उसके बाद में दोनों स्लीव एक साथ जुड़ जाएंगे तब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है। आग लगती है उस वक्त अगर हमारा स्विच जहाँ यहाँ पे RCB बिठाए रहते हैं, वो अगर ट्रिप मारता है तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है? जैसे फुलबाजा जलता है वैसे आग, केबल की आग जो लगती है वो बढ़ती जाती है। मेन सप्लाई क्या करना है हमको? फ्यूल के लिए, फ्यूल रोकने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो सप्लाई बंद करेंगे। लेकिन सप्लाई हमें मालूम होना चाहिए कहाँ पे लगी है, कौन से केबल जा रहे हैं वहाँ से, वो सप्लाई हमें बंद करना होगा। क्या होगा? मेन सप्लाई बंद करेंगे, यानी फ्यूल को अगर मुझे ख़त्म करना है तो फ्यूल को ख़त्म, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो फ्यूल को मुझे ख़त्म करना है तो क्या करूँगा मैं? मेन सप्लाई
बंद करूंगा, और तब क्या होगा, जो फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझाएंगे तो आग बुझ जाएगी। बराबर। अभी क्लासेस ऑफ फायर हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आग लगती है, जिनके वजह से आग लगती है। लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, किसे कौन से क्लासेस में आएगा? एक क्लास ऑफ फायर है। कौन सा क्लास में आएगा? एक क्लासेस ऑफ फायर। लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, फुट्टे को लगी हुई आग, बराबर कि नहीं? वो साधारण आग है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, तो पानी से भी आग बुझ सकती है। बराबर। फिर बाद में हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है, जो इसमें लिखा है ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जो एक क्लासेस ऑफ फायर के लिए हम आग बुझा सकते हैं। यानी वो क्या होगा, उससे ब्लैंकेटिंग होगा। बराबर। फिर बाद में B क्लासेस ऑफ फायर। B क्लास ऑफ फायर कहाँ पे? जहाँ पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगती है आग, वो क्या होगा? B टाइप ऑफ क्लासेस में गिनती होगा उसका। उसके लिए भी हम ये फायर एक्सटिंग्विशर और ये CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग अगर लगती है तो हम लोग ये CO2 और ये ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में C टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, C क्लासेस ऑफ फायर, यानी गैस को लगी हुई आग। हमारे घर में भी गैस होते हैं यहाँ पे, तो वो गैस को अगर आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल को कैसे रोकेंगे हम लोग? मेन उसका वॉल जो होता है, अभी हम लोग घर में गैस आते हैं, पाइप गैस, हम लोग क्या करेंगे? पहले मेन जो वॉल होता है उसे देखना हमको, वो वॉल को हमको पहले क्या करना है? बंद करना है। अगर हम लोग वैसे ही हम लोग भाग जाते हैं तो सप्लाई चालू ही रहेगा, हम लोग आग को बुझा नहीं पाएंगे। मेन क्या है कि फ्यूल को हमेशा कहीं पे भी जाओ, फ्यूल को पहले रोको। अभी यहाँ बहुत सारे लकड़े को लगी हुई आग, हमें बाजू करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो उसको एक एक करके सबको पकड़ में आता है। और स्टार्टिंग में अगर हम लोग आग बुझाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। फिर हम लोग ABC, CO2, ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल के आग बुझा सकते हैं। मगर अगर फ्यूल को हम लोग नहीं रोकते तो फ्यूल बढ़ते जाता है। इसके लिए जो C टाइप ऑफ फायर है, C क्लासेस ऑफ फायर है, उसमें गैस के लिए अगर आग लगती है तो मेन वॉल हमें बंद करना चाहिए। बराबर। उसके बाद में D क्लासेस ऑफ फायर, यानी मेटल फायर। कौन सा फायर है वो? मेटल, यानी धातु को लगी हुई आग। तो DCP, ड्राई केमिकल पाउडर से हम लोग ये आग बुझा सकते हैं। ये उसका फायर एक्सटिंग्विशर है, ड्राई केमिकल पाउडर होता है। मेटल की आग जैसे बड़े बड़े कंपनियों में लगती है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा करके लगेगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फायर लगेगी जब शॉर्ट सर्किट होगा, यानी किचन फायर है, किचन में लगे हुए। लेकिन स्मोक डिटेक्टर वहाँ पे चालू अगर कंडीशन में है तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे स्मोक गया है, ज़्यादा हुआ है आग। स्मोक डिटेक्टर अगर अभी मैंने देखा, स्मोक डिटेक्टर चालू असेल का तिकडचे, धूर जर गेला त्याच्यामध्ये, उसके अंदर धूर अगर चला गया तो क्या होगा? वो सायरन बजेगा, वो ब्लिंकिंग, ये जो ब्लिंकिंग है, ब्लिंकिंग होता है, उसके बाद में वो रेड कलर की लाइट जलेगी और फिर बाद में एक्टिवेट होगा। और ये सायरन अगर हमारे पास एड्रेसेबल पैनल है ना, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एड्रेसेबल पैनल है जिसमें मैनुअल कॉल पॉइंट और स्मोक डिटेक्टर दिखाई देता है उसमें। बराबर। तो उसमें अगर पता चलता है कि कहाँ पे कौन से लोकेशन में आग लगी है। बराबर। अभी उसके बाद में E क्लासेस ऑफ फायर, यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए हमें ज़्यादा करके ये CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। यानी ये ठंडा है, क्या है? इसके अंदर से गैस निकलेगा और इसके अंदर से पाउडर निकले। पाउडर से क्या होगा? सब जगह पे पाउडर हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। मगर इसमें से क्या है? CO2 से क्या होता है? ज़्यादा करके हम वर्क प्लेस में CO2 रखने की ज़रूरत है। CO2 से सिर्फ गैस निकलेगा और फिर बाद में वो आग बुझ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए ज़्यादा करके हमें CO2 ही यूज़ करना होता है। अगर ये कंप्यूटर अप्लायंसेस है बहुत सारी, यहाँ पे अगर लगती है तो हम लोग CO2 यूज़ करते हैं तो क्या होगा? आग वही के बुझ जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा।
धूल मट्टी जो इससे पाउडर से होगी, वो यहाँ का जो परिसर है वो खराब नहीं होगा। अभी बड़ी आग लगती है, आपको मालूम है बड़ी आग लगती है तब क्या होता है, तब हमें इसका इस्तेमाल करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि धुआं बहुत होता है वहाँ पे, स्मोक बहुत होता है। तो अभी हमको ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम का यूज़ करना होता है, यानी कैनवास होस पाइप। अभी हम जानेंगे कि हमें ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, कौन सा मेथड है, किसको मालूम है कौन सा मेथड है? हाँ, कैसे यूज़ करना है, यानी क्या मेथड क्या है? ये इसको CO2 बोलते हैं और इसको ABC टाइप हमारे यहाँ पे है लगे हुए। हाँ, तो कैसे यूज़ करना होता है उसका एक मेथड है, पास करके। कौन सा है मेथड? PASS। यानी पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके सील को हमको पहले तोड़ना होगा, समझ गए? इस तरह से मुझे इसको तोड़ना है। ये अगर मैंने सील तोड़ दिया तो उसके बाद में ही मैं इसके अंदर, यानी P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, आप देख सकते हो यहाँ पे पुल द सेफ्टी पिन का मतलब ये पिन मुझे निकालना है। फॉर सेफ्टी पर्पस ये पिन लगा हुआ होता है, बराबर। फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि हमने क्या किया, लीवर को पकड़ा है। लीवर को पकड़ेंगे तो कहाँ से पकड़ेंगे, नीचे से पकड़ना होगा। जब तक मुझे क्या करना नहीं है, स्क्वीज नहीं करना, यानी मुझे प्रेस नहीं करना है इसको, लीवर को। पहले मैं क्या करूंगा, पुल द सेफ्टी पिन। फिर बाद में मुझे क्या करना होगा, फिर भी मुझे ये इसको ऊपर से नहीं दबाना है। कभी कभी क्या होता है कि हमने एम नहीं किया है, उसके पहले मैंने उसको दबा दिया। जब हम पकड़ते हैं तो दबाने की कोशिश में रहते हम लोग, ऊपर से नहीं पकड़ते, ऊपर से भी पकड़ते, नीचे से ही पकड़ना है। फिर एम करना है मुझे, एम द बेस ऑफ फायर। क्या करना है मुझे, एम द बेस ऑफ फायर। अभी यहाँ पे आग लगी है, मैं क्या करूँगा, एम द बेस ऑफ फायर। इस तरह से मैं रहूँगा, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकलेगा आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रेशर गेज है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर गेज है। ये कहाँ पे है, ग्रीन पे है, बराबर। लेफ्ट और राइट में रेड है। अगर वो लेफ्ट में और या राइट में चला जाता है तो क्या होगा, इसके अंदर से प्रेशर निकल गया है। लेकिन इसके अंदर पाउडर है तो ये पाउडर बाहर निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी ये प्रेशर अगर है तो ही हम यूज़ कर सकते हैं, बराबर। फिर मैं क्या करूँगा, एम द बेस ऑफ फायर। मैंने निशाना लगाया, लेकिन निशाना कहाँ से लगाना है, मुझे कितना दबाना है, ये जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करता मुझे पता नहीं चलेगा। अभी इसके अंदर से प्रेशर निकलेगा और ये कम से कम 4 या 5 फीट दूरी से मुझे मारना होता है, क्योंकि अगर इसमें से जो पाउडर निकलेगा उसको जहाँ पे आग लगी है उसमें कहाँ पे मारना है मुझे, एम द बेस ऑफ फायर, यानी नीचे मारना है। यानी मैं नीचे उसको निशाना लगाऊंगा, जहाँ पे फ्लेम है वहाँ पे मुझे नहीं लगाना है, बेस में मारना है। तो मैं 4 से 5 फुट दूरी खड़ा रह के मैं उसे ये पोजीशन में एम करूँगा। फिर बाद में तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, एस फॉर स्क्वीज द लीवर, यानी तब मैं इसको दबाऊंगा। अगर उसके पहले ही मैं दबाता हूँ तो क्या होगा, ये पाउडर यहीं पे घूमते रहेगा और मैं पैनिक अगर होता हूँ, चलो मुझे क्या करना है मुझे नहीं मालूम रहता है, लेकिन इसके लिए मुझे शांत रह के मुझे ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मुझे पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, फिर स्क्वीज द लीवर और फिर स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, ये करना है मुझे। कैसे करना है, साइड बाय साइड। अभी ये तो यहाँ पे हवा की दिशा नहीं है, यानी ज़्यादा हवा नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ से वहाँ से, नहीं तो हवा की दिशा अभी जब ओपन में जब आग लगती है तब हवा आती है, यानी पीछे से आती है तो ठीक है, सामने से आती है और मैं ये पाउडर का इस्तेमाल करूँगा तो पाउडर मेरे ऊपर ही आएगा।